ओके, सो मैं फिर से एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर टेंस पार्ट 1 बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि मैंने आपको 2 टेंस सिखा दिए हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ये तीसरा भाग है और इस फ्यूचर टेंस में बहुत इसमें जो भी है भविष्य की बातें आती हैं और इसे आज हम सीखेंगे और इसकी पहचान हम जानेंगे और इसकी लिंकिंग वर्ब क्या क्या हैं उनका भी हम आज अनुसरण करेंगे। और इस टेंस के बाद हम सीधे छलांग लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर और इसी रीति से आपकी सक्रियता रही तो मैं हाई स्कूल का पूरा कोर्स जनवरी से पहले ही समाप्त करा दूंगा। आइए सो देखते हैं फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में क्योंकि अंत में होगा, कॉमा होगी, होंगे, कॉमा होऊंगा, आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। पहचान आपको याद हो जाएगा, बहुत सरल है। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे और होऊंगा आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इसके भी कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चियों? नियम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम होते हैं, प्रेजेंट टेंस के नियम होते हैं, पास्ट टेंस के नियम होते हैं। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को हम सीखेंगे। तो नियम नंबर 1 यानी कि जिसे इंग्लिश में रूल कहते हैं, रूल नंबर 1। इसका नियम बहुत सरल है। आई और वी के साथ शैल भी लगाते हैं प्यारे बच्चों। क्या लगाएंगे? शैल भी लगाते हैं। रूल नंबर 2, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूचर टेंस के दरअसल 2 ही नियम होते हैं। एक होते हैं आई और वी के साथ शैल भी लगाते हैं और दूसरा होता है अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी लगाते हैं। बहुत सरल है, सहज है। आप इन याद कर लेंगे तो वाक्य रचना बहुत सरल लगेगी आपको, है ना? तो इसलिए आप पहचान को आप याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। जहाँ पर आप अपना नोट करते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की पहचान नोट किए हैं, पास्ट टेंस की पहचान नोट किए हैं, उसी के
उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी उसी नोटबुक में आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहचान और नियम हमने कुछ क्षण भर पहले सीखे हैं, उसी के आधार पर हम कुछ सेंटेंस का अनुवाद करेंगे, और अनुवाद ही नहीं करेंगे, हम उसे सीखेंगे। आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है हिंदी अर्थ? साधारण वाक्य। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं सर्वप्रथम प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस VE प्लस ऑब्जेक्ट और प्यारे बच्चों अदर वर्ड। इतना क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ। अब देखेंगे आगे। जैसे मोहन अच्छा बदमाश होगा। मोहन अच्छा बदमाश होगा। तुम मेरे भाई होंगे। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँगा। वह धनी नौकरानी होगी। सर्वप्रथम मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये टेंस कौन सा है, और क्योंकि जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे और होऊंगा आदि शब्दों आते हैं, उसे कौन सा टेंस कहते हैं प्यारे बच्चों? फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, है ना। तो होगा, होंगे, होऊंगा और होंगी, इनसे हमें मालूम होता है, प्रतीत होता है कि ये टेंस जो है फ्यूचर टेंस है। और इसकी स्ट्रक्चर मैंने जस्ट ऊपर ही लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट जानते हैं, जो कि सर्वप्रथम वाक्य में दिया गया हो उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद लिंकिंग वर्ब का हम चुनाव करेंगे। चुनाव हम तभी कर पाते हैं जब हमें नियम पता होगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, रोड पर चलने के नियम होते हैं, है ना। फ्यूचर टेंस के भी कुछ नियम हैं। अगर वह नियम आपको पता है, मालूम है, तो विल कब लगाना है और सेल कब लगाना है इस पर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे देखिए मैंने कुछ लिखे हैं, बहुत सरल है। मोहन अच्छा बदमाश होगा, तो सर्वप्रथम मोहन की स्पेलिंग मोहन, तो मोहन का तो जानते ही हैं सब, मोहन एक नाम है, और आई और वी के साथ लगाते हैं सेल भी, लेकिन यहाँ लगाएंगे विल भी। बात क्लियर है कि नहीं बताओ। अच्छा की स्पेलिंग आप पढ़ते आ रहे हैं, गुड, और बदमाश की होती है प्यारे रोगू, ROGUE। मैं कुछ आपका ध्यान केंद्रित कर दूँ, कुछ ताज़ा कर दूँ। क्या ताज़ा कर दूँ? स्पेलिंगों को ताज़ा कर दूँ। जैसे
GOD गुड, गुड माने अच्छा। ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें से एक ओ कम कर दूं, क्या बोला मैंने, इन दोनों की जगह पर एक ही ओ बना दूं, ऐसे इन दोनों की जगह पर एक ही ओ लिख दूं तो गॉड बन जाता है। और गॉड माने होता है क्या, ईश्वर, भगवान। कुछ समझ पाए कि नहीं बताइए। आप कहेंगे ये स्पेलिंग हमें याद था, बिल्कुल याद होगा, क्योंकि ना भूलने की ट्रिक तो यही है ना। याद है अच्छी बात है, लेकिन ना भूलने की ट्रिक यही है। गुड तो सबको अच्छा रहता है, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो गुड ओ की जगह पर हम एक ही वो लिख देंगे, गॉड बन जाता है। और गॉड का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तुम मेरे भाई होंगे, तो तुम की अंग्रेजी यू, बाय यू, यू। अब क्या लगाएंगे बताइए, बिल या सेल, बिल लगाएंगे, बिल, BE। माई की बताइए, माई माने मेरा, यानी कि MY। ब्रदर की BRO, ब्रदर, ब्रदर माने क्या होता है, भाई। अच्छा, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँगा, ये तो सरल है, बिल्कुल कर लोगे आप सभी। तो करिए, कैसे करेंगे, I shall be a good doctor, a good doctor, DOCTOR, डॉक्टर, है ना। क्लियर है कि नहीं। अब एक निचले वाला वाक्य जो, वह धनी नौकरानी होगी। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ, वह धनी नौकरानी होगी। कैसे, तो वह धनी नौकरानी होगी, तो यहाँ पर हम दैट लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, वह धनी नौकरानी होगी। एक प्रकार का संकेत सा हो रहा है, भविष्यकाल की बात हो रही है, वह धनी नौकरानी होगी, तो इसलिए मैंने दैट लगाया है ना। तो दैट, अब दैट के साथ क्या लगाएंगे बताइए, हमने तो सीखा है बिल लगाएंगे, बिल भी। धनी की रिच, RICH। नौकरानी की क्या होती है, मेड। क्या होती है नौकरानी की, मेड। तो MAID। अब याद रखना, इस मेड से मैं कुछ अलग करने के लिए जा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको कुछ सिखाऊं, मेड, मेड माने क्या होता है, आपको याद है, नौकरानी। मेड माने नौकरानी। चलिए, MAID, मेड माने नौकरानी, है ना, यही तो होता है, मेड माने नौकरानी। चलिए, अब कुछ करना नहीं है, अब ध्यान से ये सुनना है कि MADE, मेड, इसको भी मेड ही बोलेंगे, उसको भी मेड भी बोल रहे हैं। मेड माने नौकरानी, मेड माने बनाया हुआ। क्या होगा, बनाया, क्या बनाया। अच्छा, ये दरअसल सेकंड फॉर्म है किसकी, मेक, MAKE। मेक माने होता है बनाना। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। और इन तीनों स्पेलिंग एक ही से बनी है, जैसे मेड, MID, MAID, मेड माने नौकरानी, और MAD, मेड माने बनाना। ये सेकंड फॉर्म है किसकी, मेक की, यानी इसकी यह सेकंड फॉर्म है। अच्छा, एक और स्पेलिंग मैंने आपको सिखाई थी, क्या सिखाई थी, मैप, MAP, मैप माने नक्शा, है ना। सिखाई नहीं सिखाई थी बताइए, वो यहीं से तो आई थी जब मैं MAD, मेड माने पागल सिखा रहा था, तब मैंने मैप बनाया था, है ना। तो इन स्पेलिंगों को देख रहिए, याद हो जाएंगी। बस याद करना है, मेड, MAID, मेड माने नौकरानी। और जैसे ही हम D को पहले लाते हैं इधर और E को इधर पहुंचाते हैं, तो बन जाता है मेड। इन दोनों को बोलने का शीर्ष एक ही है ना। सो ये वाक्यों को आप देख रहिए और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको सिखाए थे,
और पुनः मैं अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने क्लियर किए है अभी थोड़ी देर पहले ही। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ पार्ट 1 में ही नेगेटिव सेंटेंस। NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस इसका भी एक फॉर्मूला होता है। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस बिल या सेल में से किसी एक को वोट देंगे, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद बी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। बात क्लियर है कि नहीं बताइए। नेगेटिव सेंटेंस सरल है, इसको हमें करना है और समझना है। कैसे करेंगे आप देखिए। मैं पागल अध्यापक नहीं हूँ, है ना। मैं पागल अध्यापक नहीं हूँगा। एक और देखिए, वे लड़कियाँ हमारी बहन नहीं होंगी। एक और देखिए, तुम हमारे दोस्त नहीं होंगे। तुम हमारे दोस्त नहीं होंगे। एक और देखिए लास्ट, सीमा अपनी छत पर नहीं होगी। करने का सेंस, करने की रूपरेखा बहुत सरल है, सहज है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कब बिल लगाना है और कब सेल लगाना है, और बिल बी और सेल बी के जस्ट बाद नोट लगाना। देखिए मैंने जैसे स्ट्रक्चर में लिखा है ना, सब्जेक्ट बिल या सेल नोट, आप ध्यान दे देंगे। नोट लगाया है ना, उसके बाद बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस रीति से हम करेंगे। और ये सारे वाक्य नेगेटिव ही सेंटेंस के हैं। अफर्मेटिव का जस्ट मैंने पहले कराया है, पार्ट 1 ही को हम संचालित कर रहे हैं। जैसे मैं पागल अध्यापक नहीं हूँगा, तो मैं की अंग्रेजी आई और आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है भाई। मैं की अंग्रेजी आई और आपकी समझ में आई है ना। आई है तो सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेल, SHL, सेल। नहीं की लगाइए नोट। अच्छा, मेड की भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि मेड से ही तो बना है मैप, या मैप से बना है मेड। तो टीचर की याद करिए। देखिए टी माने चाय और चर CHER, है ना। याद करना बहुत आसान है। अच्छा, वे लड़कियां हमारी बहन नहीं होंगी, ठीक है। तो दोज गर्ल्स, GIRLS, है ना। दोज गर्ल्स क्या लगाऊं मैं?
बोल रहे हैं बिल, नॉट, अच्छा बी छूट गया इधर भी, नॉट बी, है ना, आवर सिस्टर, आवर OUR सिस्टर, SISTER। बात क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, तुम हमारे दोस्त नहीं होंगे। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। सीमा होना चाहिए, सीमा अपनी छत पर नहीं होगी, तो मैं इसको करा दे रहा हूँ। तो सीमा की स्पेलिंग बनाइए, सभी पर आता है। तो सीमा विल नॉट बी, है ना, ऑन हर रूफ, रूफ की स्पेलिंग ROOF, रूफ माने छत, है ना। और ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर टेंस का पार्ट 1 आपकी पूरी तौर से समझ में आया है। सो मैं अपनी वाणी को देता हूँ यहीं पर विराम। ओके।